तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह क्या है, प्रॉफिट लॉस के टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वैसे तो इस चैप्टर में क्या है, ज़्यादातर आपका एलसीएम एचसीएफ निकालने का ही जो है क्वेश्चंस दे रखा है, लेकिन हम क्या करेंगे उसी से रिलेटेड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको क्या करना चाहिए, इन क्वेश्चंस को समझना चाहिए, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा वह क्या इंपॉर्टेंट भी है। तो हम क्या करेंगे, उसी दो क्वेश्चंस को जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह जो है आपको दिख रहा है, वह क्या दे रखा है, कह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 25, 40, 60। ठीक है, सबसे पहले नंबर राइट करते हैं 25, 25, 40 एंड 60, 40 एंड 60। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई, विच वेन डिवाइडेड बाई मतलब वह स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, वह स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई कुछ ऐसा दे रखा है। मतलब कि हमारा कहने का मतलब ये है कि वह नंबर हमको पता करना है जो क्या हो, जो डिवाइड हो जाए किससे, 25 से, 40 से और 60 से, तो क्या हो, तो क्या हो आपका लिव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचे, रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा क्या बचे, 7 बचे। जब भी हम इनसे डिवाइड करें उस नंबर में तो हमारा कितना बचे, 7 बचे। यही चीज कह रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो एक बात बताओ, वह नंबर जो हमको पता करना है जो डिवाइड हो जाए किससे, इससे, इन तीनों नंबर से, मतलब उस नंबर को ये डिवाइड करेगा ना, उस नंबर को ये तीनों नंबर्स जो है डिवाइड करेंगे सेपरेटली। तो कहने का मतलब ये है कि वह जो नंबर होगा इससे बड़ा होगा, इससे क्या होगा, बड़ा होगा। इससे छोटा होगा तो कभी डिवाइड कर पाएगा। जैसे मान लीजिए 25 है, अगर मान लीजिए 24 है, तो क्या 24 को हमारा ये 25 डिवाइड कर देगा, इसके टेबल में आएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इससे बड़ा नंबर पता करना है हमको, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। रिमाइंडर 7 बचे, तो इसको अभी लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्यों निकालेंगे ये आपको पता चल गया। अब जो है आप क्या करिए, आराम से इसका एलसीएम निकालिए। आपको एलसीएम निकालने आता है, कई बार एलसीएम निकाला गया है, ठीक है। सबसे पहले आप कर लीजिए इसको, आराम से करिए, मैं इसको कर ले रहा हूँ। ये हो गया आपका एलसीएम निकालने का जो है हमारा पहला स्टेप हो गया। अब जो है हमको क्या करना है, सबसे पहले इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, सबको पता है। तो आप राइट करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, ये हो गया हमारा। अब जो है आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो गया, ठीक है। 5 5 जा 25 हो गया। अब आप सेपरेट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे ही ना करना होता है आपको, इसी तरीके से करना होगा। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12 हो गया। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 हो गया, 0 0, ठीक है। और ये हो गया हमारा 6। मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे टोटल 600 आ गया। कितना आ गया, 600। अब आप ध्यान से समझो यहाँ पे कि ये जो 25, 40 और 60 है, अगर हम इसका एलसीएम निकाले हैं तो ये तीनों नंबर, इन ये जो 600 है ना, 600 को क्या कर देगा, डिवाइड करेगा। एलसीएम को, जिसका एलसीएम होता है ना, वह सारे नंबर्स क्या करते हैं, एलसीएम को आराम से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यह इसी का नंबर है, इसी का एलसीएम है, और ये आराम से इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर भी हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो आगे क्या कह रहा है कि वह डिवाइड कर दे, लेकिन क्या हो, 7 जो है हमारा हर केस में बचना चाहिए। तो अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, अगर हम इसमें क्या करते हैं, 7 बढ़ा देते हैं, तो डिवाइड करने पे 7 बचेगा ना। जैसे मान लीजिए अगर आपका 20 है, 20 को जो है हमारा क्या है, ये 4 डिवाइड कर देगा 5 टाइम में, ठीक है। एक एग्जांपल है, 4 5 जा 20 डिवाइड हो गया। लेकिन अगर वही हम 20 में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आप जो है 3 बढ़ा देते हैं, तो जब 3 बढ़ाएंगे तो 23 हो जाएगा, और जब 23 को डिवाइड करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी करना है। 600 हमारा आ गया, ये सारे नंबर्स इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसी में 7 बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा क्या, 607। और इसको जब ये सारे नंबर्स सेपरेटली
अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हर केस में रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो ये हमारा 607 हो जाएगा। और ऑप्शन में भी आपका दिया होगा बी, ऑप्शन में क्या दिया है, बी वाला दिया है, तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए आप। हो गया। चलिए अब जो है इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है वो आपको दिख रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि द लिस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 12, 16 एंड 18 लिव्स रिमाइंडर 27 इज। अच्छा, कह रहा है कि लिस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले ये देखिए 5 लिस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो 5 डिजिट का हमारा सबसे छोटा नंबर है वह क्या होता है। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाएगा क्या, स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमारा हो जाएगा क्या, 1। ये हो गया हमारा 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। इसके बाद क्या कह रहा है कि विच वेन डिवाइडेड बाई 10, 12, 16 एंड 18। जो हमारा 10, 12, 16 और 18 यही दिया है ना, 10, 12, 16 और 18 जब इससे डिवाइड किया जाए, मतलब इन सबसे अगर डिवाइड हो तो डिवाइड होने के बाद क्या हो, हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए। रिमाइंडर कितना बचाना है, 27 बचाना है। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचना चाहिए, 27 बचना चाहिए। यहाँ पे राइट कर लीजिए रिमाइंडर। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है कुछ यही हमारा डेटा दे रखा है। तो आप ध्यान से देखो सबसे पहले कि ये जो हमारा 5 डिजिट का नंबर है, इस नंबर को ये सारे डिवाइड कर लेने, मतलब सारे नंबर्स जो है ये डिवाइड कर दें। तो इसको तो नहीं डिवाइड कर पाएगा, ये तो हम बस ये पता किए कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता क्या है, ये हमको पता चल गया। अब जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि इसका जो एलसीएम है ना उसी नंबर से हम डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एलसीएम वाला डिवाइड कर देगा तो ये सारे नंबर डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 12 आप सेपरेटली आप निकाल लीजिए। ठीक है, आप सभी लोग जो है अपना अपना निकालिएगा। ये हमारा हो गया, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब जो है क्या करते हैं, इनको जरा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 2 3 4 ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। अब आगे क्या है, 3 इंटू 3 दिया है, 3 इंटू 3 दे दिया है, और अगला क्या दिया है, 5 दे दिया है। तो अगला हमारा ये 5 हो गया। अब इनको जरा मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। अब आप क्या करो, 48 का 15 में मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20, 24 हो गया। ये 8 हो गया और ये 4 हो जाएगा, 0 2 7। ये हमारा कितना आ गया, 720। क्या आ गया, 720 आ गया एलसीएम। अब आप ध्यान से देखो, 720 जिसको जिसको डिवाइड कर लेगा, ठीक है, जिसको जिसको डिवाइड कर लेगा तो ये सारे नंबर उनको भी डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये एलसीएम इन्हीं इन्हीं 10, 12, 16 और 18 का है ना। तो ये जिसको डिवाइड कर लेगा उसको ये सारे डिजिट्स नंबर्स भी क्या कर लेंगे, आराम से डिवाइड कर लेंगे। तो हमको क्या करना है, इसी नंबर से चेक करना है। इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हमको चेक करना है ना। तो इसी में क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे। तो इधर ही करते हैं, ये हमारा है क्या, ये हमारा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और इधर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 720 से, 720 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड करने सबको आता है, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो गया। अभी आप देखो कितने टाइम में जाएगा, 720 का टेबल पढ़ेंगे तो अगर 4 बार में पढ़ते हैं तो 7 4 जा 28 और ये जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा। 3 बार में करके देखते हैं, ये 3 बार में कितना हो जाएगा, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 हो जाएगा।
ये हो गया हमारा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 10 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 7 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इधर कुछ नहीं बचा। ये हो गया हमारा डिवीजन। अब आप ध्यान से देखो कि 720 से डिवाइड करने पे हमारा 640 बच रहा है। अगर 640 बच रहा है, अगर मतलब क्यों बच रहा है, 720 अगर रहता तो नहीं ना बचता। तो आप ये देखो कि 720 से ये कितना कम है। आप ध्यान से देखो, सब्ट्रैक्शन करने पे आपको पता चल जाएगा 720 से ये जो हमारा 640 है ये कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये 12 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। मतलब ये जो है हमारा 80 और रहता है, यहाँ पे 80 और रहता तो 720 से तो डिवाइड हो जाता है ना। मतलब अगर मान लीजिए ये रिमाइंडर क्यों घट बचता है, रिमाइंडर इसलिए बचता है क्योंकि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उतना हो ही नहीं पाता है। तो जो हमारा होता है, जो शेष बचता है वही क्या होता है, रिमाइंडर हो जाता है। तो इसलिए 80 हमको और चाहिए, 80 हमको क्या चाहिए, और चाहिए। तो हम 80 इसमें ऐड कर देंगे। ये जो हमारा 5 डिजिट का नंबर है हम क्या कर देंगे, उसमें 80 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, 10080। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये ऐसा नंबर हो गया जिसको ये 720 पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। हमने यहाँ पे करके देखा, अगर 720 इन सबको डिवाइड कर देगा तो ये सारे नंबर्स भी क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। ये हो गया। अब इतना इतना हो गया हमारा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 27 हमको बचाना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 27 हमको बचाना है। तो अभी तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, 720 ये सारे नंबर डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करें तो 27 हमारा बचे, क्या करें कि 27 हमारा क्या हो, बचे। तो आप इसमें क्या कर दो, 27 ऐड कर दो। 27 बढ़ा दोगे तो 27 वही वाला बचेगा ना हमारा। तो ऐड करेंगे तो 7 और 0 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 और 2 का 10, 10 का 0, 1 कैरी इधर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा 0 और यहाँ पे हमारा 1। ये हमारा क्या आ गया, 10,107। कितना आया, 10,107 ए, ऑप्शन ए। 35 का कितना आ गया हमारा, ए, जो हमारा दे रखा है। और यही हमारा क्या है, यही एक ऐसा आंसर है जिसको 720 डिवाइड भी करेगा और 27 बचेगा भी। और सबसे पहले हम क्या निकालें, सबसे पहले 80 इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, रिमाइंडर में अगर 80 और रहता तो 720 से डिवाइड ही हो जाता। तो वही 80 हम जोड़ दिए हैं, उसके बाद 27 रिमाइंडर बचाने के लिए ऐड किए हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है। आपको ये जो दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझना होगा ताकि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन रहे आप आराम से क्या कर सको, सॉल्व कर सको। इसके अलावा आपका बस वही एलसीएम एचसीएफ बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर और भी क्वेश्चंस मिलते हैं जो समझाने वाला रहेगा उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है लेकर के जरूर आएंगे। ठीक है।